नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और आपका ये 17 से 20 तक का करंट अफेयर्स है। बीच में राखी का पर्व था, इसलिए बीच में आपके करंट अफेयर्स नहीं है और उस टाइम पे सिर्फ राखियों के प्रोग्राम मध्य प्रदेश में चल रहे थे। कोई विशेष घटना या कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं रही जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन पिछले 3 दिनों में कई ऐसी घटनाएं रही हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से ज़रूरी हैं, उनको निकाल करके हम यहाँ पर लाए हैं। और इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से, जो कि एग्जाम गुरुजी का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से डाउनलोड करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। साथ ही साथ इसके हम जल्द ही आपको इस वीक से इसके हम क्वेश्चंस जो हैं आपको एग्जाम गुरुजी के ऐप में उपलब्ध कराएंगे, जहाँ पे आप वीकली टेस्ट दे सकते हैं करंट अफेयर्स के। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश के अलग अलग टेस्ट रहेंगे, तो आप एक बार वहाँ पे अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं। साथ में डिटेल्स भी आपको देखने को मिलेंगी। तो ऐप में जल्द ही आपको ये अपडेट्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे चल रहा है एक मेंटरशिप प्रोग्राम, जो कि 15 मंथ का है, यानी लगभग आपके इंटरव्यू तक का ये प्रोग्राम चलने वाला है। तो आप चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ऑफर चल रहे हैं, इसके साथ आपको मुख्य परीक्षा के जो नोट्स हैं वो मिलते हैं। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे हम किसकी, आज के विचार की। तो आज का जो हमारा विचार है कि त्रुटियों में संशोधन का नाम ही उन्नति है। यानी हमसे जो गलतियां होती हैं उनमें हम संशोधन करें, यानी उन गलतियों को सुधारें। जैसे जैसे गलतियां हमारी सुधरती जाएंगी, उन्नति होती जाएगी। ये किसका कहना है? ये लाला लाजपत राय का कहना है। लाला लाजपत राय से आप सभी परिचित हैं। हमारे देश के बहुत ही बड़े महान क्रांतिकारी रहे हैं। हमारी आज़ादी में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज़ादी के साथ इन्हीं विचारों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आज ईडी की। ईडी सभी परिचित हैं। इस समय सबसे ज़्यादा चर्चाओं में यदि कोई है तो वो है ईडी है। लगभग सीबीआई, बाकी के विभाग तो अपन भूल ही गए हैं, लेकिन प्रवर्तन निर्देशालय यानी जिसको ईडी कहते हैं, इस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। आपका ये आज का प्रश्न है। तो ये जो विभाग कार्य करता है, ये राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। ये डायरेक्ट राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य नहीं करता। लेकिन खबरों में क्यों है? खबरों में इसलिए है क्योंकि इसके जो नए निर्देशक नियुक्त किए गए हैं वो राहुल नवीन नियुक्त किए गए हैं। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी रहे, क्योंकि ये राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। तो अब ये प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निर्देशक भी रहेंगे। राजस्व विभाग के अधीन एक ये विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है, ईडी। ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राजस्व विभाग के अंतर्गत एक विशेष जांच एजेंसी है, जो कि किसी भी प्रकार की जो आर्थिक अनियमितताएं होती हैं या जो पैसों का हेरफेर होता है, उसकी जांच कौन करता है? ईडी करता है। एक ईओडब्ल्यू भी होता है, वो भी इसी विभाग के अंतर्गत आता है। वो भी आर्थिक जो अनियमितताएं होती हैं उनकी जांच करता है। तो ये आर्थिक अपराध हो गए आपके, या विदेशी मुद्रा से संबंधित कोई कानून का आप उल्लंघन कर रहे हो, फेमा का उल्लंघन कर रहे हो, तो आपकी ये जांच करता है। स्थापना इसकी 1956 में हुई थी, काफ़ी पहले हो गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न अभी हाल ही में क्या हुआ है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बीमारी है जिसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। एशिया में भी ये मिल चुकी है, इसकी पहला मरीज मिल चुका है, वो है मंकी पॉक्स। ठीक है, बहुत सारे दाने निकल आते हैं हाथ में, मंकी पॉक्स इसको बोला जाता है। और WHO जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसने अभी क्या किया है, इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। यानी अब सभी सरकारों को, सभी जो देश की सरकारें हैं, उनको अलर्ट रहना पड़ेगा। लोगों को भी दिक्कत जाती है तो आपको उसको तुरंत क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करने के लिए उसके जो भी इस डिसीज से रिलेटेड आपको गाइडलाइंस मिलती है उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसका जो पहला इसका जो सेंटर है, अफ्रीका सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भी इसको हेल्थ पहले ही घोषित कर दिया था। मध्य पूर्वी अफ्रीका में इसके काफ़ी तेज़ी से मरीज बढ़ रहे थे। एशिया में भी पहला मिल चुका है। अफ्रीका के बाहर इसका स्वीडन में दर्ज किया गया था, यानी अफ्रीका से जब ये बाहर आई थी बीमारी। मंकी पॉक्स क्या है? देखिए, एक प्रकार का ये वायरस है। आपसे पूछा जा सकता है मंकी पॉक्स क्या है, तो याद रखना ये एक प्रकार का वायरस है। मैंने बताया आपको, बहुत सारे बड़े बड़े दाने निकलते हैं, जैसे चेचक में निकलते हैं ना, छोटी माता बड़ी माता हमारे यहाँ के क्षेत्र में बोलते हैं। तो ये उसी प्रकार का एक चेचक जैसे वायरस ग्रुप से है। और लेकिन इसके मुकाबले यदि आप बात करी जाए तो चेचक से कम हानिकारक है। लेकिन ये पहले क्या था, जानवरों से इंसानों में फैलता था, लेकिन अब ये इंसानों से इंसानों में फैल रहा है। ये इसका एक आप ये बोल सकते हो गलत सिम्टम्स है, जो कि आने वाले समय के लिए खतरा है। ये टच करने से भी फैलता है। चिकन पॉक्स में भी ऐसा बोला जाता है कि भाई यदि आप उसको टच कर रहे हो शरीर को, या साफ सफाई उसके साथ नहीं है, तो ये भी फैल जाता है। तो इसी प्रकार से मंकी पॉक्स भी क्या होता है कि यदि आप उसको संक्रमित व्यक्ति के साथ आप मतलब छूते हैं या उसको टच करते हैं, त्वचा से मेन डायरेक्टली आप उसके संपर्क में आते हैं, या उसके वायरस से जो है उसकी आपके आँख स्वतंत्र या नाक मुंह इसमें प्रवेश करता है, तो आपको ये फैल सकता है। तो भारत में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन
पेपर के हिसाब से इसको समझने की ज़रूरत है। लक्षणों की बात करी जाए तो इसमें आपको बुखार होगा, सिर दर्द होगा, सूजन होगी, पीठ दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा। ये देखिए बुखार के साथ ये सामान्य लक्षण है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आपको भी मंकी पॉक्स हो चुका है। इसका मेन लक्षण ये है कि आपको बहुत सारे दाने निकलेंगे, चकत्ते आ जाएंगे शरीर में, चेहरे से शुरू होते हैं, बाकी हिस्सों में फैलते हैं, खुजली होती है, ठीक है। और अब ये ऑटोमेटिक जो भी इस प्रकार के वायरस होते हैं इनकी एक लिमिट होती है, तो 14 से 21 दिन में ये क्या होता है, ठीक हो जाता है। मुनाल उपग्रह अभी क्या रहा है, खबरों में रहा है, हमारे विदेश मंत्री गए थे तब खबरों में आया था। इसका संबंध किस देश से है, आने वाले समय में ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बन सकता है। इसका जो संबंध है वो नेपाल से है। हुआ ये है कि हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं वो गए हुए थे नेपाल की यात्रा पर, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि जो NSIEL है यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, इसके साथ एक समझौता किया है, MOU साइन किया है, जिसके अंतर्गत क्या है कि जो नेपाल का उपग्रह है उसकी जो पूरा का पूरा उसका जो डिज़ाइन किया गया है वो नेपाल के जो वहाँ के साइंटिस्ट हैं ना, युवा साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मिलकर के एक अंतरिक्ष स्टार्टअप स्टार्ट किया है। और उनको क्या था, प्रक्षेपण करने के लिए उनके पास इतने इक्विपमेंट्स नहीं है या उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं, तो उन्होंने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो कि क्या करता है, ये क्या करता है कि कोई भी डिमांड जनरेट होती है उपग्रह से रिलेटेड वो उसको प्रक्षेपित करता है। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटका में है। और ये एक प्रकार की आप ये कह सकते हो कि जो हमारे यहाँ का इसरो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है, उसकी ये विपणन शाखा है। और ये कमर्शियल उपग्रह जो होते हैं उनको क्या करता है, प्रक्षेपित करता है। तो उनकी किसी भी देश से डिमांड आती है तो उसको क्या करता है, पूरा करता है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की जो स्थापना की गई थी 6 मार्च 2019 को भारत सरकार द्वारा की गई थी, क्योंकि आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा मार्केट भी है, तो उसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो मुनाल का नाम याद रखना है। मध्य प्रदेश पुलिस में क्या हुआ है कि इतिहास में पहली बार एक वर्ष में बहुत सारे वीरता पदक दिए गए हैं। तो कितने दिए गए हैं, ये 15 मिले हैं। अब तक के इतिहास में मध्य प्रदेश को सर्वाधिक मिलने वाले पदकों की संख्या है। इसकी घोषणा 2 बार में हुई थी। अभी 25 जनवरी को भी शाम को इसकी घोषणा की गई थी कुछ पदकों की, और अब कुछ जो पदकों की घोषणा की गई है वो 15 अगस्त के पहले 14 अगस्त को की गई है। अब सभी को 15 अगस्त में क्या होता है कि इनको सम्मानित किया जाता है। और ये अलग अलग क्षेत्र के लिए होते हैं। जो हमारी सेनाएं होती हैं, हमारे जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, उनको ये दिए जाते हैं। तो 2024 में जो नक्सल विरोधी अभियान चला था उनमें सर्वाधिक 14 पदक इसमें वीरता को ले दिए गए हैं। एक अनधिकारी है, उनको भी वीरता का पदक घोषणा की गई है देने की। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के 15 वीरता पदक मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारियों को मिलने हैं। अब इसमें 2 प्रकार के पदक होते हैं। एक विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक होता है, पुलिस को दिया जाता है, और ये प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता या गणतंत्र दिवस के समारोह पर जो होता है उसमें केंद्रीय पुलिस सुरक्षा संगठन के जो विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। देश में सभी पुलिसकर्मी जिन्होंने कम से कम 21 वर्ष का सेवा कार्य पूरा किया हो वो इस पदक के लिए पात्र होते हैं। एक सराहनीय सेवा के लिए जो पुलिस पदक दिया जाता है ये भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया जाता है। और ऐसे पुलिसकर्मी जिन्होंने 15 वर्ष सेवा का कार्य पूरा किया हो उनको ये जो पुरस्कार होता है ये सम्मानित उससे किया जाता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश के अगले प्रश्न की। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको आप अपडेट करके रखेंगे। प्रदेश में देश के पहले शहर वेटलैंड सिटी के रूप में उसको मान्यता के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। ये 2 शहरों को भेजा गया है, यहाँ पर हमने एक सम्मिलित किया है, वो है भोपाल। दूसरा शहर कौन सा है, तो जो दूसरा शहर है वो है इंदौर। इंदौर में भी वेटलैंड्स है और साथ में कहाँ पर है, भोपाल में भी है, ठीक है। तो राज्य जो वेटलैंड प्राधिकरण है इसकी जो अध्यक्षता करते हैं या इस बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं वो पर्यावरण वन मंत्री करते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो हमारे प्रदेश के 2 शहर हैं इंदौर और भोपाल, जहाँ पर जिसको वेटलैंड सिटी के रूप में अधिमान्यता के लिए प्रस्ताव भेजा गया है कि एक प्रकार की वेटलैंड सिटी है, ठीक है। और इंदौर का जो सुरपुर वेटलैंड है ये एक मानव निर्मित वेटलैंड है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया। ये राजा थे उनके द्वारा बनाया गया था और ये पक्षी विहार के लिए विशेषकर फेमस है। और यहाँ पर लगभग कई प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं और पर्यावरण के अनुकूल काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न जो है वो खबरों में रहा है, सम्राट अशोक सागर परियोजना। परियोजनाओं से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। इसका निर्माण किस वर्ष किया गया था, हालांकि उत्तर में यहाँ पे दे दिया गया है 1960, 76 और 77 में इसका निर्माण किया गया था। खबरों में क्यों है, क्योंकि इसकी जो एक मांग थी लगभग 46 वर्षों से चली आ रही थी, जिसको अभी जा करके पूरा किया गया। इसका निर्माण वर्ष 1976-77 है। ये क्या था कि इसमें एक बहुत बड़ी परियोजना है जिसमें बाढ़ नियंत्रण को लेकर के इसमें कई दिक्कतें जा रही थी। मेन विदिशा शहर को विशेषकर हानि हो रही थी कि कई बार उसके कारण क्या होता था कि कई गांव जो होते थे वो डूब में आ जाते थे।
सिंचाई तो की जाती है, एक सिंचाई की बहुत बड़ी परियोजना है, लगभग इसमें बात करी जाए तो 16 से 17 हज़ार किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। नहरों का भी इसमें काफ़ी कुछ निर्माण किया गया है। लेकिन इसके कारण क्या होता कि कई बार जब पानी ज़्यादा गिर जाता था तो उसमें कई क्षेत्र जो थे, गाँव थे, वो क्या हो जाते थे, पूरी तरह से जलमग्न हो जाते थे। तो लगभग 28 से 29 गाँव थे जिनको ये समस्याएं जा रही थी। तो सरकार ने इसको पूरा करने के लिए क्या किया है, 31 करोड़ रुपए की राशि स्वीकार करके भोपाल के पास, बैरसिया के पास, वहाँ पर इन्होंने एक वेस्ट वियर 5 गेट का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। अब वहाँ पर क्या रहेगा कि अब ये जो जलमग्न वाली समस्या थी, डूब वाली समस्या थी, वो एक प्रकार से क्या होगी, खत्म हो जाएगी। चलते चलते एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये था कि अभी हाल में क्या हुआ है कि जो ट्रांसमिशन लाइन मेंटेनेंस है, इनके अच्छे कार्य के लिए इनको प्रदेश में प्रथम जिला घोषित किया गया है। वो कौन सा जिला है, वो है सतना। इसके अलावा भी सतना को एक अवार्ड दिया गया है। जो हमारे मध्य प्रदेश की पावर ट्रांसमिशन कंपनी है सतना की, इन्होंने मेंटेनेंस का कार्य अच्छा किया है, जिसके लिए विशिष्ट कार्य के लिए इनको प्रथम स्थान दिया गया है। साथ ही में एक ट्रॉफी होती है डॉक्टर एन टाटा राव स्मृति शील्ड, ये भी सतना को दी गई है। ये शील्ड का नाम थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये कल को ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस क्षेत्र में दी जाती है। तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो पावर ट्रांसमिशन होता है, यानी हमारी जो बिजली विभाग होता है, उस क्षेत्र में कार्य करने वाले के लिए जो सबसे अच्छा कार्य करता है प्रदेश में, उसको ये शील्ड दी जाती है। ठीक है, तो उसके जो अधिकारी वगैरह रहे हैं उनको ये शील्ड प्रदान की गई। चलते चलते आज का एक महत्वपूर्ण आप सभी के लिए, पन्ना के स्वामी प्राणनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, और साथ में उस मंदिर की विशेषता या जिनके द्वारा निर्माण कराया गया उनके बारे में 3 से 4 बातें आपको बतानी है। जिनके आंसर राइट होंगे और अच्छे होंगे, एग्जाम गुरुजी की तरफ से उनको हट दिया जाएगा। एग्जाम गुरुजी के कोर्सेज आप ऐप से परचेज कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी और आपकी मुलाकात फिर होती है। टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करना नहीं भूलना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।